पर ये कैसा हो? तो आचरणम प्रबद्धम न त्रिलोकाणाम, ये तीनों का आचरण जिसने कर लिया हो ऐसा गुरु हो जाए। भैया ऐसा गुरु है उसके पास में, जिनके पास में गोविंद जा रहे महाराज। यशोदा के पास में ये तीनों गुणवत्ता हैं, या यशोदा और नंद के जो गुरु हैं उनकी गुणवत्ता बहुत ही अमृत गुणवत्ता है उनकी। और उनके यहाँ पे ग्रंथ की परंपरा है, वहाँ सत्संग होता है, गौ सेवा होती है। सारा का सारा गांव नंद बाबा की सेवा को देखकर ही सारे के सारे गौपालक बने, सभी ग्वाल बने, नंद बाबा के साथ रहकर सब ग्वाले बने। नहीं तो वास्तविकता यह है कि नंद बाबा ग्वाला है ही नहीं, नंद बाबा वैश्य परिवार में जन्म लिया उन्होंने, बनिया जाति के हैं वो, पर बाद में उन्हें ग्वाले के नाम से पहचाना गया क्योंकि उन्होंने गाय की महिमा को सृष्टि में चमत्कार करवाया, गाय की महिमा को बढ़ाया, गाय की सेवा को बढ़ाया, गाय की प्रसिद्धि। और भैया जहां गाय की प्रसिद्धि बढ़ती है, जहां गाय की महिमा बढ़ती है, जहां गाय के उपचार बढ़ते हैं, जहां गाय की सेवा बढ़ती है, जहां गाय की व्याख्या बढ़ती है, वहां गोविंद अपने आप पहुंच जाते हैं, वहां परिश्रम भोग विलास नहीं करना पड़ता। तदमूलम यथा भूतानां सर्वं प्रवृत्ति सह सुखम। हमारे ऋषि ने कहा, जयमुनि ऋषि जिन्होंने शास्त्र दर्शन किया, शास्त्र रचन किया, उन्होंने ज्ञान दिया गाय के दूध में सोना पाया जाता है, गाय के मूत्र में चांदी पाई जाती है। ये ध्यान रखो आप, गाय का मूत्र पीकर आदमी की बीमारी क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि गाय के मूत्र में चांदी रहती है, चांदी का अंश है। और जितनी आयुर्वेदिक दवा हैं उसमें आधे से ज्यादा दवाओं में लोहा, चांदी, सोना, तांबा, इनकी भस्में रहती हैं। अब गाय में तो बिना भस्म के ही भगवान अंदर से गौ माता बना के भेज रही है डायरेक्ट। भैया जिसको अस्वस्थता है, बीमारी है, तकलीफ है, वो लो भैया औषधि का सेवन करो। याद रखें, गाय जब चुवारी करती है, गाय भोजन के बाद में बैठ करके मुंह चलाती है, और मुंह चलाते चलाते जो झाग टपकता है उसके मुंह में से, अगर उस झाग को लगातार 3 महीने को 1 चम्मच भर ले लेवे तो अस्थमा का रोग जड़ से खत्म हो जाता है महाराज। अस्थमा, दमा, बोलो, दमा खत्म हो जाता उससे। संपुष्टम यथा मूलम व्यापकम ब्रह्म योगिनी। उजार ज्वार से, याद रखिए, गाय के मुंह में से वैसे बहुत चपकीला पानी टपकता है, लार, पर वार जो रहता है वो चबा के जो झाग गिराती है वो टपकीला चपकीला नहीं रहता, उसमें चपक नहीं रहती, बिल्कुल चिकनाहट नहीं रहती उसमें। बस यही फर्क देखना है, सीखना है तुमको। अच्छा, ये फर्क जानने के लिए गाय के निकट रहना पड़ता है, तब समझता है क्या क्या करती है दिन भर वो अलग अलग। गाय की लार अलग होती है, वो लार किसी को नहीं देती, अपने बालक को देती है। तुमने जिंदगी में किसी महिला को दूध पिलाते अपने बच्चे को चाटते देखा है? क्योंकि महिला जानती है कि ये बीमार पड़ेगा तो यहाँ डॉक्टर है, इसका पापा है, चाचा है, काका है, हॉस्पिटल ले भागेंगे। पर भैया गाय का बेटा बीमार होगा, उसे हॉस्पिटल कोई नहीं ले जाता, इसलिए गाय उसे बीमार होने नहीं देती, अपनी लार से उसे पूरा ढक देती है अमृत से। वो नमृतम नवेदा भूताम, अंदर अंदर अमृत भरती है दूध जैसा, और ऊपर से जीवा अमृत से चाट करके पूरा परत लगा देती है उसे बीमारी से बचाने के लिए। कितनी कड़ाके की ठंड है, पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी सब छाछाएं फाफा नाक फेंक रहे, पर भैया गाय के बछड़े बिल्कुल बीमार नहीं हो रहे वहां भी, इतनी बर्फ में। कारण गौ माता की लार ने उन्हें गर्मी दे रखी है। जिनको ज्यादा सर्दी वर्दी रहती है वो गाय पे चटवा लिया करो, कहीं मिल जाए तो। हाँ, गाय पे नहीं चटवाएंगे, कुत्ते पे चटवा लेंगे, हैं? हाँ, दुनिया भर की महंगी क्रीम गाल पे लगाएंगे और कुत्ता चाट जाता उसको। अब बताओ,
इतना श्रृंगार करने वाले को भी चाट रहा है वो। और कुत्ते के चाटने का कोई अपराध नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। दूसरा कोई जानवर चाट ले तो मुंह धोना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कुत्ते के मुंह से मुंह लड़ा के मुंह लड़ाते हैं कई लोग, तो मैंने देखा है अपनी आंखों से। उसका मुंह पकड़ लेंगे और अपने मुंह से लड़ाएंगे उसको। अच्छा बताओ, कुत्ते के मुंह से मुंह कौन लड़ा सकता है? अब हिम्मत होनी चाहिए भैया, कुत्ते से कुत्ता लड़े सकेगा और कौन लड़ेगा? कुत्ते से मुंह लड़ाएंगे? बताओ, इतना प्यार कर लेते कि कुत्ते का मुंह पकड़ के उसको लड़ाएंगे। जिसकी लार में हानि, जिसकी श्वास में हानि,